अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फातिमा कुकिंग व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना फूड पांडा का एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से फूड पांडा पर काम कर रही हूं, मुझे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो खैर यहाँ पर जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन हो गई और डिवाइस भी आ गई, तो डिवाइस आने के बाद तकरीबन एक हफ़्ते तक जो है वो मेन्यू प्रोसेसिंग का सिस्टम चला। जब मेन्यू प्रोसेसिंग मेरा हो गया, उसके बाद एक हफ़्ते के बाद मेरी डिवाइस जो है वो एक्टिव हुई थी। और डिवाइस के एक्टिव होने के बाद जब आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाती है तो फूड पांडा की हेल्प सेंटर की तरफ से आपको कॉल आती है। तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो आपको ट्रेनिंग कॉल्स आती हैं वक्फे वक्फे से, जिसमें वो आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से अपने रेस्टोरेंट पोर्टल को यूज़ करना है, किस तरह से अपने मेन्यू आपने ऐड करना है, किस तरह से पिक्चर्स अपलोड करनी है, वो आपको पूरा गाइड करते हैं। तो खैर एक हफ़्ते के बाद जब डिवाइस एक्टिव हो गई, तो फिर उसके बाद जब मेरा किचन लाइव हुआ, तो उस पहले दिन मैंने 2-3 चीज़ें जो हैं वो तैयार करके रख ली थी, जैसे बिरयानी, दाल माश और इस तरह से 2-3 चीज़ें और मैंने अपने मेन्यू में जो शामिल की हुई थी वो मैंने तैयार करके रख ली थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप फर्स्ट डे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके रख लें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट डे में ही आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएँ और आपकी चीज़ें जो हैं वो बिकना शुरू हो जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले स्टार्ट में आपने उन चीज़ों को अपने मेन्यू में रखना है जो जिनकी शेल्फ़ लाइफ तकरीबन 10 से 15 दिन की हो, यानी कि जैसे फ्रोज़न चीज़ें जिसमें आप शामी कबाब या सीख कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हम फ्रीज़ कर सकते हैं वो आप अपने मेन्यू में ऐड करें, या अंडा पराठा वगैरह जो उसी वक्त हम उसी टाइम पर फ्रेश तैयार करके दे सकते हैं। खैर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पहला ऑर्डर जो है वो अपना किस तरह से आया था कि जिस दिन मेरा किचन लाइव हुआ तो दोपहर 3 बजे तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया था। फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सेल्फ़ ऑर्डर करता हूँ, राइडर आएगा, आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा तो और उसको कहिएगा कि वो ऑर्डर को जो है वो डिलीवर्ड मार्क कर दे। तो खैर मैंने इसी तरह से किया। मेरे मैनेजर ने मुझे सेल्फ़ ऑर्डर किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उसकी 5 स्टार रेटिंग भी दी। तो इस सेल्फ़ ऑर्डर के बाद, ये सेल्फ़ ऑर्डर गाइज़ आप ख़ुद भी अपने किचन से कर सकते हैं, यानी कि आप फूड पांडा की ऐप पर जाकर अपने रेस्टोरेंट को ओपन करें और वहाँ से जाकर आप ख़ुद भी सेल्फ़ ऑर्डर कर सकते हैं। और लेकिन मेरा ये काम जो है ये मेरे मैनेजर ने किया था, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, तो फिर मैंने राइडर को जो है वो पेमेंट कर दी थी। इससे ये होता है कि आपको जब 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है तो फिर उसके बाद आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर ये सेल्फ़ ऑर्डर के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद ही जो है मुझे अपना पहला ऑर्डर रिसीव हो गया था, और वो ऑर्डर था आलू चीज़ पराठे का, जो कि मैंने डिलीवर किया। और उस पहले दिन में मुझे सिर्फ़ एक ही ऑर्डर आया था, उसके अलावा और मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया था। और जो बाकी की चीज़ें मैंने तैयार की हुई थी उन चीज़ों को फिर हमने घर में इस्तेमाल कर लिया ताकि वो ख़राब ना हो जाएं और वो ज़ाया ना हो। उन चीज़ों को फिर हमने घर में इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने शुरू स्टार्ट में ही बहुत सारी इस तरह से चीज़ें तैयार करके नहीं रखनी जिससे आपको लॉस हो। सिर्फ़ वही चीज़ें आपने तैयार करनी हैं जो फ्रीज़ हो सकती हैं या जो उसी टाइम पर हम फ्रेश तैयार कर दे सकते हैं। सिर्फ़ वही चीज़ें आपने अपने मेन्यू में उस टाइम पर ऐड करनी है स्टार्ट में। जब आपका काम चलना शुरू हो जाए तो फिर आप उसके साथ साथ अपने मेन्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट डे में ही कौन सा ब्लेंडर किया था। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।